न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अजित पवार की एंट्री से बढ़ती ही जा रही शिंदे की मुश्किलें, झंडा फहराने के लेकर भी तकरार। जी हां, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी से बगावत करने के बाद अजित पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी हां, सत्ता के समीकरण भी पूरी तरह से बदल गए हैं। अजित पवार गुट के शपथ ग्रहण के बाद शिंदे गुट की पवार गुट और बीजेपी के साथ खींचतान शुरू हो गई है। फिलहाल कैबिनेट विस्तार रुका हुआ है। इन सबके बीच पालक यानी कि अभिभावक मंत्री का कार्यकाल भी बढ़ता जा रहा है। अजित पवार गुट पुणे, नासिक, कोल्हापुर, रायगढ़ जिले के संरक्षण मंत्री पद पर दावा कर रहा है। इससे सबसे ज्यादा दुविधा शिंदे गुट को होने की संभावना है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से रायगढ़ जिले का संरक्षण मंत्री कौन होगा, इस पर अच्छी चर्चा हुई है। शिंदे गुट के भरत गोगवले के दावे और अदिति तटकरे के खिलाफ उनके बयान को लेकर यहाँ काफ़ी विवाद हुआ है। इन सब के बीच राज्य सरकार ने इस बात की जानकारी दी है कि 15 अगस्त को कौन सा मंत्री किस जिले में झंडा फहराएगा। 28 जिलों में 28 मंत्री ध्वजारोहण करेंगे और 7 जिलों में कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है। अजित पवार गुट के मंत्री किन जिलों में फहराएगा झंडा? जी हाँ, उप मुख्यमंत्री अजित पवार यानी कोल्हापुर, छगन भुजबल अमरावती, दिलीप वलसे पाटिल वाशिम, हसन मुश्रीफ सोलापुर, धनंजय मुंडे बीड़, धर्मराव अत्राम गढ़चिरौली, संजय बंसोड़ लातूर, अमित पाटिल बुल्ढाना और आदित्य तटकरे को पालाघर में झंडा फहराने को मौका दिया गया है। नए मंत्रियों को अस्थायी ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का गठन नहीं होने और अजित पवार गुट के सत्ता में आने के बाद से शिंदे गुट के बीच कलह बढ़ती ही जा रही है। उनकी नाराजगी साफ नजर आ रही है। विभाग आवंटन और पालक मंत्री के फैसले के बाद क्या शिंदे गुट के विभागों में कटौती होगी, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। जी हाँ, विदर्भ का बॉस कौन? उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में ध्वजारोहण करेंगे। वर्धा, गोंदिया, भंडारा, अकोला जिला में कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए संभावना है कि भविष्य में ये जिले बीजेपी के पास ही रहेंगे। मराठवाड़ा के हिंगोली और नांदेड़ में भी जिला कलेक्टरों को झंडा फहराने की जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर रायगढ़ में भी झंडा फहराएंगे। इसलिए इस बात की संभावना है कि इस जिले को लेकर अजित पवार और शिंदे गुट आमने सामने आ जाए। अजित पवार गुट को इनके मनपसंद जिले मिल जाएंगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शिंदे गुट को संरक्षण मंत्री पद पर भी खतरे में डाला जाएगा या भाजपा दोनों के बीच सुलह कराती रहेगी। इसका जवाब कैबिनेट विस्तार में ही मिलेगा। ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह सक्षम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दिया भरोसा। जीता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया भरोसा। जी हाँ, भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इसी अंतरंग आज एक G20 सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। इस सेमिनार का विषय यानी ग्लोबल इकोनॉमी चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज एंड द वे फॉरवर्ड है, जिसके तहत वित्त मंत्री ने भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान को लेकर भी बात की और ग्लोबल चुनौतियों और अवसरों के बारे में भी संबोधित किया। देश के सामने चुनौतियों के साथ विकास के बहुमुखी अवसर भी है। वित्त मंत्री जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के तहत पिछले 8 महीनों से कई तरह के इवेंट्स, कार्यक्रम, सेमिनार का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के सामने इस समय वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ कई अन्य तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन देश के सामने विकास की बहुमुखी अवसर भी है। भारत के सामने जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के मुकाबले देश में अपार संभावनाओं को पूरा करने के लिए विशाल जनसंख्या का साथ भी है। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के जरिए भारत ने दिखाया है कि अंतर्राष्ट्रीय चुनौती के बावजूद बेहतर कल और आने वाले भविष्य के लिए कोई देश किस तरह अपना योगदान दे सकता है। भारत ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है और समय समय पर देश में अपनी ताकत का प्रदर्शन
किया है और कई उदाहरण रखे हैं। भारत ने G20 अध्यक्षता के तहत 21वीं सदी में विकास का उच्च स्तर हासिल करने के लिए कई योजना, प्लान और एजेंडा बताए हैं और इसके लिए उचित रोड मैप क्या होना चाहिए, इसको सक्षम रूप से सामने रखा है। ग्लोबल चुनौतियों जैसे गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, महामारी से निपटने के लिए देशों को मिलकर के किस तरह काम करना चाहिए, इसका भी उदाहरण विश्व के सामने रखा गया है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि G20 के ट्रिपल एजेंडा के अतिरिक्त कुछ अन्य विषय ऐसे हैं जो G20 फाइनेंस ट्रैक के तहत सुलझाए जाने हैं। विश्व में टिकाऊ विकास के लिए देशों को किस तरह मिलकर नई राह ढूंढनी होगी और नाजुक मुद्दों को सुलझाना होगा। इसके लिए भारत ने G20 सम्मेलनों में कई तरह के उपायों पर चर्चा और प्रयासों किए हैं। कुछ देशों को किस तरह बड़े कर्ज के चंगुल से निकलने और मौजूदा डेट के फंदे से निकालना होगा, इस पर भी बात की गई है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ या निर्शल अंसारी के साथ नमस्कार।